देखिए, मंडी की क्षेत्र की लाइट की समस्या जो बहुत भीषण थी जी। मंडी की लगभग 15,000 की जो आबादी है हाँ। वो इस संकट से बड़े लंबे समय से जूझ रही थी। हाँ। इस संकट का निराकरण करते हुए आज यहाँ सब स्टेशन का उद्घाटन हमारे प्रभारी मंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ है। जी। और ये निश्चित ही ये जो विद्युत की जो समस्या है हाँ। उसका स्थायी समाधान आज से हो जाए। जब मोहन यादव जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं जी। तब से सीहोर में उनके द्वारा लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत करा दी गई है। और उन्होंने हमें 2 बार उनका यहाँ सीहोर में आना हुआ और उन्होंने दोनों बार हमें राशि विकास कार्यों के लिए दिया। आप देख सकते हैं शहर में 4 लेन का जाल बिछ गया है, कई जगह काम चल रहा है। स्टेशन रोड से लेके लुनिया चौराहे से लेके मछली पुल तक वहाँ भी 4 लेन का काम चल रहा है। हमारे लुनिया चौराहे से इंदौर नाके तक वहाँ भी 4 लेन का काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। इस सब स्टेशन का काम, पुलियाओं का काम, हमारे 2 बड़े ब्रिज जो सीहोर के बड़े ब्रिज हैं जिन पे पानी की समस्या रहती थी उसके विकास का, उसका पुनर्निर्माण का काम। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक सुदेश राय जी के नेतृत्व में सीहोर विधानसभा में चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो या सड़क का मामला हो, चारों तरफ विकास हुआ है। और हर आदमी की जो सुविधा को देखा जाता है उसका विशेषतर ध्यान रखा गया है। नहीं, वास्तविक में ये जो ट्रांसफार्मर रखाया गया है लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र होने के कारण हर समय गर्मियों में क्या होता था, लाइट ट्रिप हो जाती थी, जिस कारण से क्या होता था कि अचानक लाइट चली जाती थी। तो ये बार बार लोड बढ़ने के कारण ऐसा होता था। लेकिन अब चूंकि संख्या ज्यादा होने के बाद में क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसकी निरंतर इसकी जो है मांग आ रही थी। और आज ये काम हमारी प्रभारी मंत्री श्री कृष्णा गौड़ जी आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आई है। सीहोर के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी उपस्थिति है और सीहोर के लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष श्री विकास जी की उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण किया गया है। अच्छा, इस जो ये सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ, इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पे क्या स्थिति थी पहले की जब ये यहाँ नहीं था? नहीं, स्थिति ये थी कि इसकी मांग इसलिए थी क्योंकि वही गर्मी के समय में क्या होता है कि अत्यधिक बिजली की खपत होती है, लोड बढ़ने के कारण बार बार लाइट ट्रिप हो जाती थी, लाइट चली जाती थी, उससे निजात मिली है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें सीहोर के विकास की, तो बीते 2 वर्षों में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के पद संभाला है, क्या विकास देख रहे हैं? देखिए, निरंतर जितनी भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा योजना चल रही है, भारतीय जनता सरकार की सरकार में जितनी भी योजना चल रही है वो सुचारू रूप से वो योजना सारी चल रही है। जैसे संबल कार्ड योजना हो, आवास योजना हो, नल जल योजना हो, 2.0 अमृत योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो, तो जितनी भी योजना शुरू की गई थी वो यथावत योजना चल रही है, बहुत अच्छे चल रही है। और कांग्रेस तो इसके ऊपर ये उंगली उठाती है कि भाई योजनाएं सिर्फ कागजी और स्टेजी रूप में चल रही हैं, धरातल पे कुछ औचित्य नहीं है, बिल्कुल जीरो है विकास। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक पार्षद हूँ, एक बार से पार्टी क्रमांक 19 से। मैं वास्तविक बता रहा हूँ कि ये इतनी कारगर सिद्ध योजना है कि बेटी जन्म लेती है तो जब उसको अभिशाप मानते थे, उसके बेटी जब जन्म लेती थी तो उसे अभिशाप मानते थे जी। उसके माता पिता रोते थे कि इसको कैसा बड़ा करेंगे, इसका कैसा विवाह करेंगे। लेकिन जब बेटी जन्म लेती है तो मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना है। जब बेटी जन्म होती है तो उसे लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। और जब बेटी बड़ी होती है तो बेटी पढ़ाओ का मिशन का नारा दिया गया। और जब बेटी विवाह के लायक हो जाती है तो सरकार उसके विवाह की जिम्मेदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निकाह के अंतर्गत उसका विवाह किया जाता है। तो एक पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नहीं करना पड़ती है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर लालचन लगाती है कि भाई अगर मध्य प्रदेश हारेगा अगले चुनाव में तो उसका सबसे बड़ा और मेन कारण होगा डॉक्टर मोहन यादव। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो भी उनके वादे हुए हैं सिर्फ कागजी रूप पे है, स्टेज पे आते हैं, अपना अभिनंदन करवाते हैं, चले जाते हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, धरातल पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम तो है आवाज उठाना, झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि सत्य वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें सरकार में आना है। और मध्य प्रदेश की जो मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव, बीते 2 वर्षों में उन्होंने कितना विकास किया है, कितना विकास देख रहे हैं आप अपने सीहोर में? सर, सीहोर में भयंकर विकास चल रहा है, गली गली में विकास हो रहा है। रोडों का विकास बहुत अच्छा चल रहा है। पाइपलाइन का किसानों के लिए लाइट खेत लाइन डल रही है। हर जगह विकास ही विकास है, हर जगह विकास ही विकास है। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहती है कि सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस आके देखे, मतलब खेतों में जाए घूमे तो उनको पता लगे, वो कुछ भी बोलते रहे, पर हर खेतों में लाइन डल रही है, हर खेतों में विकास हो रहा है। अच्छा चाचा, आपकी एज काफी है, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है जब दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपने बाबूलाल गौर जी का भी देखा है, ठीक है, आपने उमा भारती जी का भी देखा है, शिवराज सिंह चौहान का देखा और अब आप मोहन यादव जी का देख रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की तो दोनों में बेहतर कौन सा शासन? बीजेपी का राज। कांग्रेस में क्या कमियां थी? कांग्रेस में ये कमी थी, मतलब 1 रुपया आता था 15% भी काम नहीं हो पाता था, और आज 1 रुपया आता तो 85% काम हो रहा है। अरे वाह। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी भाई उंगलियां तो लगातार उठती है कि विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
आप उनसे बोलिए साहब, गाँव में देखे आके, मतलब एक एक गली में विकास हो रहा है। आज इतना विकास हुआ, गलियों में, रोडों में, नालियों में, जितने कच्चे नाले सब पक्के बन चुके हैं सीहोर के अंदर, और हर गलियों में विकास हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जो पुलिस प्रणाली है तो वो कैसी है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल, बहुत तंदुरुस्त। रात को भी कभी भी कोई भी कहीं भी घूमता रहे, कोई परेशानी नहीं। वो उस समय में कोई को भी उठा ले जाते, कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्या है आपको, चलो कोतवाली। आज वो बात नहीं है, मतलब कहीं भी आप जा सकते हो, खोलिए, मतलब आप बताओ फलाने काम से जा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आइए जरा जो मंडी के मंडल अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मंडी के क्षेत्र की लाइट की समस्या जो बहुत भीषण थी जी। मंडी की लगभग 15,000 की जो आबादी है, वो इस संकट से बड़े लंबे समय से जूझ रही थी। इस संकट का निराकरण करते हुए आज यहाँ सब स्टेशन का उद्घाटन हमारे प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और ये निश्चित ही ये जो विद्युत की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान आज से हो जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें विकास की, तो बीते 2 वर्षों में जब से मोहन यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला है, क्या क्या विकास हुआ है सीहोर में? देखिए, जब से मोहन यादव जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं जी, तब से सीहोर में उनके द्वारा लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत करा दी गई है। और उन्होंने हमें 2 बार उनका यहाँ सीहोर में आना हुआ और उन्होंने दोनों बार हमें राशि विकास कार्यों के लिए दिया। आप देख सकते हैं शहर में 4 लेन का जाल बिछ गया है, कई जगह काम चल रहा है। स्टेशन रोड से लेके लुनिया चौराहे से लेके मछली पुल तक वहाँ भी 4 लेन का काम चल रहा है। हमारे लुनिया चौराहे से इंदौर नाके तक वहाँ भी 4 लेन का काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। इस सब स्टेशन का काम, पुलियाओं का काम, हमारे 2 बड़े ब्रिज जो सीहोर के बड़े ब्रिज हैं जिन पे पानी की समस्या रहती थी, उसके विकास का, उसका पुनर्निर्माण का काम, ऐसे कई अनेकों करोड़ों के काम माननीय मोहन यादव। लेकिन कांग्रेस तो फिर भी कह रही है कि भाई सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस स्तर पर कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पोलिंग स्तर पर नहीं है, ना किसी के सुख में ना किसी के दुख में कभी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता। अच्छा, इसके अलावा कई सारी योजनाएं चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, जल घर योजना हो, आवास योजना हो, या सबसे मेन आज की डेट में अगर एमपी की बात करें तो लाडली बहना योजना है। तो इन योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ के जो निचले तबके के लोग हैं उन सभी को मिल रहा है। देखिए, सीहोर नगर पालिका में लगभग 16,500 से ज्यादा लाडली बहनाएं हैं जो हमने रजिस्टर्ड कराई हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो हम 6,000 मकान अभी तक बना चुके हैं। लगभग 3,500 की नई डीपीआर हमारी तैयार है। उसमें से भी 1,600 आवास हम दे चुके हैं। कुछ लोगों के पास जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास पट्टे नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं रहते हैं, उनके लिए भी, भूमिहीन लोगों के लिए भी हमने जमीन आवंटित करा ली है। वो भी शीघ्र से शीघ्र वहाँ भी हम मकान बनाएंगे। कुछ लोगों को पट्टे देने का काम है, उसके लिए भी हमारी कलेक्टर से चर्चा हो गई है। वो आगामी 10-15 दिन के अंदर उसमें भी हम कार्यरत होंगे, उसमें भी शुरुआत करेंगे। लोगों के पास पट्टे भी देंगे, उसके बाद उनको फिर आवास का लाभ देने का काम हम करेंगे। देखिए, पानी को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना सीहोर जिले के लिए चालू की थी, जिसमें हम नर्मदा जी का जल पाइपलाइनों के थ्रू एक एक गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक एक किसान के खेत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो काम भी आप देख सकते हैं, बहुत युद्ध स्तर पर वो काम चल रहा है। आने वाले, मैं समझता हूँ, 1 साल के अंदर एक एक किसान के पास खुद का पानी की पाइपलाइन होगी, खुद का पानी होगा। और शहर की अगर हम बात करें तो नर्मदा जी का जल हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे 2 जल स्रोतों में पहुंचाया जाएगा, एक भगवानपुरा और एक जमोनिया। अगले साल 27 में नर्मदा जी का जल भी सीहोर आने वाला है। तो ये सारे काम शीघ्र पूर्ण होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा दिग्विजय सिंह के शासन में और अभी मोहन यादव जी के शासन में, यानी कि बीजेपी कांग्रेस में, क्या फर्क देखते हैं? पहले ऐसी क्या कमियां थी जो आज बीजेपी ने उसे पूरी कर दी है? देखिए, सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, ये बीजेपी के शासन में होता था। और दिग्विजय सिंह के शासन में हम जनरेटर लेते थे, हम डीजी लेते थे, हम चिमनी लेते थे, हम मोमबत्ती लेते थे। तो उससे पूरी तरीके से निजात है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक सुदेश राय जी के नेतृत्व में सीहोर विधानसभा में चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो या सड़क का मामला हो, चारों तरफ विकास हुआ है। और हर आदमी की जो सुविधा को देखा जाता है उसका विशेषतर ध्यान रखा गया है। गरीबों को मकान आवास योजना भी दिलवाई गई है, उनका इलाज भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से गरीबों को फायदा हो रहा है। राशन का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मामला हो, चाहे लाडली बहना का मामला हो, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चे के पैदा होने से लेकर आदमी के मरने तक की योजना बनाई है, जिसका आदमी लाभ ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस का तो कहना है कि योजनाएं बनती हैं, पारित होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रहती हैं, धरातल पे कुछ उतरती नहीं है, ग्राउंड लेवल एकदम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग कितने बचे हैं ये बताइए आप। बूथ स्तर पर उनका कार्यकर्ता नहीं है, पोलिंग पर उनका कार्यकर्ता नहीं है, तो वो बोखला का है। फिर आने वाले 2028 में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस का कहना है भाई हमने कमर कस के रखी है, जीत हमारी है। कांग्रेस के अभी वर्तमान में जितने विधायक है उससे भी आधे रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ।
जनता हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। जनता को काम करने वाला आदमी चाहिए, विनाश करने वाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस भाई उनका तो कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की यदि बात करती है तो सीहोर में आप आवास योजना को उठा के देख लीजिए, जितने मकान हिंदुओं को दिए उतने ही मुस्लिम परिवार में भी दिए हैं। यदि इलाज हो रहा है तो उतना हिंदू भाइयों का हो रहा है, उतना मुस्लिम भाइयों का भी हो रहा है। यह फिरका फरस्ती की बात सिर्फ कांग्रेस करती है, भाईचारे की बात भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये तो हमारे प्रदेश लेवल की बात हो गई। अगर हम बात करें केंद्र की, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्य कैसा लग रहा है कार्यकाल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भूतो न भविष्यते। आज तक मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। वे पुनः देश की सेवा करेंगे, फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2029 में और रिकॉर्ड मतों से बनेगी। लेकिन उनका तो कहना है भाई, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी का कहना है कि देश ही बेच दिया है उन्होंने। तो राहुल गांधी जी मुस्लिम क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ते हैं। यदि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं तो वे भोपाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि कब वे राष्ट्रीय लेवल का नेता हैं। अच्छा, अगर जीते तो मानेंगे ना? वे भोपाल लोकसभा से सिर्फ फॉर्म भर के भी दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वे राष्ट्रीय लेवल के नेता। फॉर्म भर के दिखा दे तो भी मान जाऊंगा, मतलब जी। इतना नीचे लेवल कर दिया उनको। राहुल गांधी जी यदि वास्तव में राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो वे भोपाल लोकसभा से हमारे आलोक शर्मा जी के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। लेकिन उनकी जो माता जी हैं, उनका तो कहना है कि मेरा जो बेटा है वो प्रधानमंत्री का दावेदार है। आप उन्हें आलोक शर्मा जी, हमारे जो सांसद जी हैं, उनके बराबर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वे नरेंद्र मोदी जी से तो बाद में, वो आलोक शर्मा जी से पहले मुकाबला करके दिखाएं, उसके बाद में उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता मानूंगा। अच्छा, मतलब सीहोर की जो जनता है वो एक बार फिर से आशीर्वाद देगी डॉक्टर मोहन यादव जी को 2028 में? सीहोर विधानसभा क्षेत्र की जनता पुनः कमल का फूल खिलाएगी और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। सीहोर विधानसभा क्षेत्र से फिर सीहोर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक सुदेश राय जी रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो जैसा कि देखा आपने, जो सीहोर की जनता है उनका कहना है 2028 में भी वो कमल खिलाएंगे। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद, वंदे मातरम।